नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज। दोस्तों, कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए आज 25 जून से लेकर 7 अगस्त तक ये 44 दिनों की चर्चा करेंगे। यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों, 12 सालों बाद बन रहा है और इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके रिश्तों के ऊपर, आपके कैरियर के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आदि इत्यादि। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ कुमार ग्रह बुध का जो योग बना है 2 रोज पहले 22 जून से, दोनों का संबंध बना। बुध कर्क राशि में 22 जून को आए थे, 2 रोज पहले। परंतु देखने की बात यह है कि बुध 7 अगस्त तक 44 दिन, 25 तारीख आज से लेकर 7 अगस्त तक ये 44 दिन पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इन 44 दिनों का आज से लेकर 7 अगस्त तक हम आपको ब्यौरा देते हैं किस तरह का ये प्रभाव गुरु और बुध, जो कि दोनों ही दिग्बली हो जाते हैं। दोस्तों, भूलना नहीं है, लगन में गुरु भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रखता है, उच्च का भी है। कर्क लगन है आपका, अगर कर्क राशि के लिए भी यह वीडियो है दोस्तों, और बुध भी यहाँ पर दिग्बली है। परंतु बुध यहाँ पर गुरु की करुणा के अधीन है, क्योंकि बुध एक तो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा बुध का मित्र नहीं है, दूसरे बुध गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा 7 अगस्त तक। इस बीच बुध ऐसा नहीं कि यहीं पर बैठे रहेंगे 7 अगस्त तक, वक्री होने वाले हैं 29 तारीख से, 29 जून से, और 29 जून से वक्री होकर यह 7 जुलाई को दोस्तों पीछे चले जाएंगे। वक्री चाल से चलते हुए सूर्य के साथ जा मिलेंगे, अपनी राशि में होंगे। ये अच्छी स्थिति होगी। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी होगी ये भी अभी बताते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग तो बन ही जाता है जब तक बुध 12वें भाव में है, तो यह गुरु के चक्कर व्यू से आज़ाद हो जाता है, गुरु की कृपा से आज़ाद हो जाता है, यूँ कहना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके शुभ प्लेनेट हैं। जो भी ग्रह गुरु के साथ बैठेगा, क्योंकि गुरु स्ट्रोंग है, तो वह शुभता ही देगा आपको, बुरा फल नहीं दे पाएगा गुरु, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक है। सबसे बड़ी बात यह है देखने की, भाग्य स्थान के मालिक के साथ कोई भी ग्रह बैठे तो कहीं ना कहीं वह भी भाग्य के फल देता है, प्रभावित हो जाता है। गुरु से प्रभावित बुध रहेगा तो कहीं ना कहीं ये बुध भाग्य में वर्धन करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा 29 तारीख तक बेरोक टोक। 29 तारीख परंतु बहुत दूर नहीं है, 4 रोज पश्चात 29 जून है, तो वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के पश्चात इनका रुख, इनकी डायरेक्शन पिछली डायरेक्शन में होगी, परंतु पुनर्वसु नक्षत्र में है 7 अगस्त तक, ये याद रहे। गुरु से प्रभावित हैं, गुरु के अभी साथ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुध कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित होने के कारण आपके विजडम, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपके गुणों से प्रभावित रहेगा बुध। और या यूँ कहें, आपका बौद्धिक बल, आपकी सोच, आपका तर्क, सबके ऊपर गुरु का लेप होगा, गुरु का प्रभाव होगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। पहला भाव पर्सनैलिटी का है, तो इस अवधि में आप दूरदर्शी रहेंगे। इस अवधि में आप वाक चातुर्य से, अपने बौद्धिक बल से बहुत प्रभावशाली कार्य करने वाले हैं। परंतु दोस्तों, जैसे ही 7 जुलाई से बुध मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए सुखद स्थितियां और भी बेहतर हो जाती हैं। गुरु का चक्कर व्यू काम करता है, शुक्र भी अभी साथ में है, जो कि 4 जुलाई को इधर चले जाएंगे
केतु के साथ जा मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। शुक्र लक्ष्मी योग बनाते यूँ तो, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है शुक्र, धन भाव में बैठे तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है 4 जुलाई से ही। अभी की बात करें, ये बचे हुए जो दिन हैं 5-6 दिन जून के, यहाँ पर दोस्तों गुरु बुध का साथ और बुध पुनर्वसु नक्षत्र में इन 4-5 रोज में दोस्तों विदेशों से आपको सुखद समाचार मिले, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बने, धार्मिक रीतियों में आपका मन लगे और कोई व्यापार करते हैं तो उसमें सफलता मिले। 29 तारीख से पहले पहले कोई बड़ी डील आपकी सिरे चढ़ सकती है और बुआ बहन बेटी को लेकर किसी तरह की दिक्कत है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं या शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो अद्भुत लाभ के योग बनते हैं। 29 तारीख के पश्चात जैसे ही वक्री होते हैं थोड़ा सा स्लो हो जाइए। हाँ, निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली बुध ने विपरीत राजयोग बनाना है। बुध ने विपरीत राजयोग बनाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ, यात्राओं से लाभ, व्यापार से लाभ, इन्वेस्टमेंट से लाभ और कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से लाभ, संचार व्यवस्थाओं से सुखद समाचार मिले, आपकी क्रिएटिविटी में निखार हो, आपके पराक्रम में वृद्धि हो, दोस्त मित्रों भाइयों का साथ मिले, बंधु बांधवों का साथ मिले, कोई हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे। बुध क्योंकि 12वें भाव में भले वक्री होंगे, 24 तारीख तक वक्री रहेंगे, परंतु रहेंगे 12वें भाव में। एक बार दोस्तों 12वें भाव में चले गए तो ये जल्दी से वापस नहीं आने वाले। ये वापस आएंगे 5 अगस्त को फिर से कर्क राशि में, लगन में। तो 5 अगस्त तक गुरु का चक्रव्यूह कमाल का होगा। गुरु की ही चलेगी, कहने का मतलब गुरु भाग्य स्थान का मालिक है तो किस्मत आपकी प्रबल रहेगी। बस एहतियात कब देना है आपको? एहतियात देना है 29 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। गिन के ये 8 दिन हैं आपके पास, बल्कि 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह में कोई पूंजी बड़ी निवेश ना करें, खासकर कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, क्योंकि बुध स्पीच का कारक है। कोई किसी के साथ कमिटमेंट ना कर दे, कोई वायदा ना कर दे भी मैं तेरे को इतना धन दे दूंगा या हम इस तरह की डील कर लेंगे। कई बार होता है ना, हम दोस्त मित्र बैठे होते हैं, कोई व्यापारी, कोई पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ आपका अगर उठ बैठ है होता है तो आपको कमिटमेंट नहीं करना। 29 जून से लेकर 7 जुलाई तक, जब तक बुध आगे नहीं चले जाते या पीछे नहीं चले जाते अपनी राशि में, सूर्य के साथ जा मिलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सूर्य बुध का मित्र है तो ये अच्छी स्थिति होगी। विदेशों में निवेश करने का आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। अध्यात्म में आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आप योगा मेडिटेशन से अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। 7 जुलाई तक आपको सतर्क रहना, 29 से लेकर 7 जुलाई तक। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो भी इन 8 दिनों में 1 सप्ताह आपको कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना। और अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर बुध से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, बुध दोस्तों कह लें क्योंकि संचार व्यवस्थाओं के कारक है तो कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स का अपना ध्यान रखें, इनमें वायरस ना आ जाए, इनमें कोई किसी तरह की त्रुटि ना आ जाए। और बुध से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनका भी ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए। बहन के साथ, बुआ के साथ, बेटी के साथ, मामा पक्ष के साथ कम्युनिकेशन गैप 8 दिनों में होने के योग बनते हैं, खासकर जब गुरु बुध साथ में है, क्योंकि लगन में बैठे होंगे बुध। और बुध जब आगे चले जाएंगे 7 जुलाई को तो थिंग्स विल बी ओके। विपरीत राजयोग होगा 7 जुलाई से लेकर। ये विपरीत राजयोग लंबी अवधि तक चलेगा दोस्तों, 5 अगस्त तक। 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक बुध विल बी इन 12th हाउस, इन ओन हाउस, अपने भाव में होगा। नींद अच्छी होगी आपकी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके ड्रीम्स अच्छे होंगे, आपके कोई ड्रीम्स भी पूरे होंगे, आपको अच्छा समय मिलेगा। आपकी अगर कोई हॉबीज़ हैं
वह परवान चढ़ेंगी। आपका समय आइसोलेशन में बीतेगा, योगा मेडिटेशन में बीतेगा, अध्यात्म में बीतेगा और आध्यात्मिक ब्लिस की, आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। आपको अच्छा समय मिलेगा आत्म अवलोकन का, सेल्फ एनालिसिस का अच्छा खासा एकांतवास में समय मिलेगा। आप सुकून में रहेंगे। हालांकि 24 तारीख तक बुध वक्री होंगे, परंतु होंगे अपने भाव में, होंगे 12वें भाव में, तो मेडिकल क्षेत्र से आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। अगर आप फार्मा लाइन में हैं तो आप कमाल करते हैं, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और परिवार के लिए समय दें, क्योंकि सूर्य परिवार का मालिक 16 जुलाई तक साथ होगा। सूर्य का आगे आना ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके आत्मिक बल में वृद्धि होगी। आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। और सूर्य क्योंकि शासन सत्ता के कारक हैं, लगन में आने से शासन सत्ता से भी फायदा होता है। सरकारी तंत्र में अधूरे कामकाज हैं तो वह पूर्ण होते हैं 16 जुलाई से। तो बुध का 12वें भाव में जाना बहुत अच्छा है आपके लिए। विपरीत राजयोग इतना ज़बरदस्त होगा कि आपके आधे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और छठे भाव के ऊपर बुध की दृष्टि, आप शत्रु हंता रहेंगे दोस्तों। सौभाग्य की एक बात, आप सफल प्रतिस्पर्धा करने वाले होंगे। प्रतिस्पर्धा में आपका जवाब नहीं होगा। कंपटीटर्स आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। साफ लफ्जों में कहें, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग और कर्जे से अगर त्रस्त हैं, किसी तरह से परेशानी है, वह भी दूर होती है। वैसे भी गुरु भाग्यस्थान का मालिक लगन में हो, अकेला रहेगा। शुक्र आगे चले गए होंगे 4 जुलाई से, तो स्थितियां अनुकूल हैं। शुक्र के कारण भी लक्ष्मी योग बनता है, तो थिंग्स विल बी जस्ट एक्सीलेंट फॉर यू। हालांकि मंगल और शनि के कारण आपका 10th हाउस 2 क्रूर ग्रहों के मध्य होगा, तो अपनी इज्जत मान या आपके कार्यस्थल के ऊपर प्रतिस्पर्धा होगी। कहीं ना कहीं कोई हिडन एनिमी हो सकता है। बुध की स्थिति भी यही बताती है। सीक्रेट रखें अपने विचारों को, अपनी प्लानिंग को किसी के साथ शेयर ना करें कार्यस्थल पर, अन्यथा मंगल शनि का ये पाप कर्तरी योग 10th हाउस के ऊपर, आपके कार्यस्थल के ऊपर कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, खासकर जिनकी बुध की या केतु की दशा अंतरदशा चल रही हो। दोस्तों, इस बीच आपको केतु के उपाय करते रहना चाहिए, जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। आज अभी इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हैव ए नाइस टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।